हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता हूं। तो आप जानते हैं कि एमपी में जो है अलग-अलग यूनिवर्सिटी में इस समय चल रही है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम टाइम पे जो है स्टूडेंट्स को रहता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस होना लाज़मी है, पर हम जानते हैं कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कि हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम 2 या 3 दिन में ही होने वाली हो बॉटनी की। तो उसके लिए जो है मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। वैसे तो इम्पोर्टेंट जैसा कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट तो पूरी किताब ही होती है, पूरा सिलेबस ही इम्पोर्टेंट होता है। पर जब एग्ज़ाम टाइम की बात होती है तो हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे प्रश्न हमको मिल जाए जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम आ सके। तो ये आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ये मैं लेके आया हूँ बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो बीएससी थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जिनने मेजर में बॉटनी लिया है, मेजर सब्जेक्ट अपना बॉटनी रखा है, और ए ग्रुप अगर उन्होंने लिया है जिसमें कि वो प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के वाला पेपर पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है ये वाला वीडियो। तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म वाला पेपर है ये, और हम अलग अलग यूनिट में से मैंने प्रयास किया है आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाला है, जिसको आप देख सकते हैं सामने। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में से आपको जो है पूछा जा सकता है, संक्षिप्त में टिप्पणी या शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि आखिरकार डिफ्यूजन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विसरण क्या होता है, या ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण क्या होता है, या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जिसको हम कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। ये भी आपसे इस पे भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट यूनिट में से, वो है पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्सॉर्प्शन, कि भाई कैसे वाटर जो है वो पौधे में अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है तीसरा क्वेश्चन जो है मैंने निकाला है, पादपों में कार्बनिक पोषक तत्वों का स्थानांतरण कैसे होता है, स्थानांतरण की विधि, तो मैकेनिज्म या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट। तो प्लांट में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि रंध्रों की कार्यकी समझाइए। तो वर्किंग ऑफ स्टोमेटा, की आखिरकार स्टोमेटा कैसे काम करता है, स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा जो है किस तरीके से काम करता है, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का स्टोमेटा का। तो फर्स्ट यूनिट में से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से मैं आपको अगली जो यूनिट्स हैं, टोटल आपकी 5 यूनिट हैं, हर यूनिट में से आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ में बने रहिए बिना स्किप किए हुए। तो सेकंड यूनिट में से देखते हैं आइए कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सेकंड यूनिट में से आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि आखिरकार केम साइकिल या केम प्लांट जो रहते हैं वो उनके बारे में जो है आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या फिर आपसे C4 साइकिल या हेक्सलेक साइकिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे C3 और C4 प्लांट में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस रहता है C3 प्लांट में और C4 प्लांट में। तो इनमें आपसे जो है डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो लाइट और डार्क रिएक्शन जो प्रकाश संश्लेषण में होती है, प्रकाशीय एवं अंधकार अभिक्रिया, उनको जो है आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन लाइट एंड डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उस पर आप लेख लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो ये थे क्वेश्चन आपके सेकंड यूनिट के।
तो स्टूडेंट्स मैं चाहता तो ये था कि आपको, जैसे मैं हमेशा डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ, पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि टाइम की शॉर्टेज के कारण कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे वीडियोस में कमेंट करके भी रिक्वेस्ट की थी, और जब मैंने उनको बताया कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एटलीस्ट हमें बताइए, जिससे कि हमें एग्जाम में हेल्प हो सके। तो ये तो थी आपकी सेकंड यूनिट। अब आते हैं हम थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट पे आपसे जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थर्ड यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, और क्रेब्स चक्र या क्रेब साइकिल का वर्णन कीजिए। क्रेब साइकिल क्या होती है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन क्या होता है, या फिर किण्वन क्या होता है, और साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि एटीपी का संश्लेषण कैसे होता है, एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, उसके बारे में बताइए। उसके बाद में आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, श्वसन गुणांक क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फैटी एसिड या वसी अम्ल का जैव संश्लेषण को समझाइए, मतलब कि बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि लिपिड की संरचना, उसका नेचर और उसके जो वर्किंग रहते हैं, उसके जो कार्य रहते हैं, उसके बारे में बताइए कि लिपिड की कैसी संरचना होती है और उसका नेचर कैसा होता है और उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थी आपकी थर्ड यूनिट। उसके बाद में अपन चलते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ कि आखिरकार फोर्थ यूनिट में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये है आपकी फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है कि एंजाइम क्या होते हैं और उसके अलग अलग प्रकार, एंजाइम क्या होता है, उसके अलग अलग जो प्रकार होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, और उनका जैविक महत्व क्या होता है, उनका जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, काय का, एंजाइम्स का। उसके बाद में हो सकता है कि आपसे छोटे छोटे नोट्स पूछ लें कि एपो एंजाइम क्या होता है, या होलो एंजाइम क्या होता है, या को एंजाइम क्या होता है, या फिर को फैक्टर क्या होता है, या आइसो एंजाइम क्या होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे नोट भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इन एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, को एंजाइम, को फैक्टर, आइसो एंजाइम, इनमें से कोई भी उठा के वो पूछ सकते हैं आपसे। तो इसलिए इनको आपको इनका नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के जो प्लांट हार्मोन होते हैं उन्हें विस्तार से समझाइए। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले कभी कि प्लांट हार्मोन के बारे में बताइए कि प्लांट हार्मोन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपकी आती है पांचवी यूनिट। अब देखते हैं पांचवी यूनिट में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पांचवी जो यूनिट है इसमें भी कुछ शॉर्ट नोट बताए हैं कि शॉर्ट नोट आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से शॉर्ट नोट आ सकते हैं, एक तो फाइटोक्रोम क्या होता है, उसके बाद में क्रिप्टोक्रोम क्या होता है, इनको हिंदी में भी यही कहते हैं। तो फाइटोक्रोम क्या होता है और क्रिप्टोक्रोम क्या होता है, या आपसे पूछ सकते हैं कि सीड डोरमेसी और सीड जर्मिनेशन क्या होता है। सीड डोरमेसी मतलब कि बीज प्रसुप्ति या बीज अंकुरण क्या होता है। उसके बाद में जीर्णावस्था या सेनेसेंस क्या होता है। तो इनको आप समझ लेंगे तो बहुत इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये जो छोटे छोटे जो आपसे टॉपिक्स हैं ये मैंने अभी आपको शॉर्ट नोट में जो लिख रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, जैविक घड़ी क्या होती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है फोटो पीरियडिज्म का कॉन्सेप्ट बताइए कि फोटो पीरियडिज्म क्या होता है। दीप्तिकालिता के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्या होता है। उसके बाद में बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मैंने प्रयास किया है स्टूडेंट्स कि आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में ला सकूं कि आपको एग्जाम में, मतलब मेरा तो प्रयास ये कि 100% आपको इनमें से क्वेश्चन आ जाए। मेरा मतलब मुझे तो ये है कि इनमें से आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। तो मेरा ये मानना है कि आप इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से तैयार करें, फिर अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम बचता है
तो अच्छी बात है कि आप और भी चीज़ों को तैयार करें। तैयार तो हमको सब कुछ करना चाहिए, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं और मैं प्रयास करूँगा कि और डिटेल्ड वाले भी आपके लिए वीडियो ला सकूँ अगर मुझे समय मिलता है तो। पर फिलहाल के लिए जो है मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और आपको अगर पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।